वेलकम टू अश्वनी क्लासेस। पहले वीडियो में डबल इंटीग्रल के बेसिक्स कुछ डिस्कस किए थे हम लोग। उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका कैसे नोटेशन होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में डबल इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे। तो ये डबल इंटीग्रल का पार्ट 2 होगा, वो पार्ट 1 था। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आ रहे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए इसका, फिर ये पार्ट 2 है। तो इसमें कुछ सवाल बनाएंगे डबल इंटीग्रल से रिलेटेड। सो लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स। एक सवाल आप ले लीजिए, डबल इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो वेरिएबल का फंक्शन है, dx dy। डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। और ये लिमिट ले लीजिए 0 to 1, और एक लिमिट ले लीजिए 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, ये है आपका सवाल, ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या खास है, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो लिमिट है, एक है 0 से 1 और एक है 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये जानना है कि अगर ये लिमिट में से चाहे नीचे या ऊपर या दोनों में से कोई या दोनों हो सकता है कि इधर भी, अगर इस तरह से वेरिएबल में दिया रहे, जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना का रूट, तो ये x के टर्म में दिया हुआ है। उसी तरह से y के टर्म में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक, तो जब भी ये लिमिट वेरिएबल के टर्म में हो, तो जो वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ऐसे जब दोनों कांस्टेंट था तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम विथ रेस्पेक्ट टू x सॉल्व करें या विथ रेस्पेक्ट टू y सॉल्व करें। यहाँ ये वेरिएबल वाले को पहले सॉल्व करना है। और दूसरी बात, ये जैसे वेरिएबल दिया हुआ है ना, ये x का वेरिएबल दिया हुआ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। जब x के टर्म में दिया रहे तो जरूर y का वैल्यू है, और अगर y के टर्म में दिया रहे तो x का वैल्यू होगा। ये बात आपको समझनी है। अब ये y का वैल्यू हो गया, तो ये जो बचा वो x का वैल्यू है। ये चीज आपको जानना था। अगर वेरिएबल में दिया है तो उस वेरिएबल वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, और x के वेरिएबल में है तो y का वैल्यू होगा। y के वेरिएबल में हो, जैसे ऐसे अगर कहीं इंटीग्रेशन में दिया हुआ है y to y³, तो इसका मतलब ये जरूर x का वैल्यू है। इस तरह से y के टर्म में दिया हुआ तो x का वैल्यू होगा, x के टर्म में अगर दिया हुआ हो तो y का वैल्यू होगा। ठीक, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रल। देखिए, तो अब ये वेरिएबल में है y का, तो इसी को सबसे पहले सॉल्व करना है। पहला काम इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर x के टर्म में आएगा, फिर ये x वाला को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको लाएंगे तो x के टर्म में आंसर आ जाएगा, तो फिर वो सॉल्वेबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो इसमें वेरिएबल रहता है उसी को पहले सॉल्व किया जाता है। ये y का वैल्यू हो गया, और हमारा सवाल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इसको विथ रेस्पेक्ट टू पहले y करना है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y पहले, क्योंकि ये वेरिएबल में दिया हुआ और ये y का वैल्यू है, विथ रेस्पेक्ट टू y होगा ये। और ये जो आंसर आएगा उसको फिर विथ रेस्पेक्ट टू x, और x का लिमिट है 0 to 1, ये हुआ। ठीक, चलिए देखते हैं आगे।
इसका तो अभी कोई काम नहीं है, 0 to 1 ये जो y का सॉरी x का वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करने के लिए x को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। ये x जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा जो है आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो जरा देखिए, ये जब पूरा कांस्टेंट हो गया, लिमिट है आपका 0 to √1+x²। ठीक है, इसको आप ऐसा कर लीजिए, 1+x² को आप लिख लीजिए √1+x² और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, +y² कर लीजिए और dy, और उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसको फिर विथ रेस्पेक्ट टू x। यही है हमारा सवाल। अब हम लोग ये जानते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे 11 में, इंटीग्रेशन dx बाई x² प्लस a², ऐसा था ना, इंटीग्रेशन dx बाई x² प्लस a²। तो ये होता था 1/a tan इनवर्स x/a। इसी को हम लोग यूज करेंगे। जरा देखिए कैसे यूज करेंगे। 0 to 1 ये तो रहने दीजिए, अभी इसको देखते हैं। ये पूरा को आप कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर, और यहाँ वेरिएबल है आपका y और इंटीग्रेशन होना है विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये उसी टाइप का हो गया dx बाई x² प्लस a²। ये आपका a हो गया पूरा, ये पूरा जो चीज है ये a² प्लस x², x के जगह पर y है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a, a के जगह पर है ये चीज, √1+x²। दिस इज इन प्लेस ऑफ a। 1/a tan इनवर्स x/a, x मतलब x के जगह पर यहां y है, और a मतलब √1+x²। ये हो गया उस फार्मूला के तहत इसका इंटीग्रल। और इसका लिमिट है, ऐसे फिर लिमिट रखना पड़ेगा ना, ये 0 to √1+x²। ये बात समझ गए। और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखते हैं इधर, चलिए ये इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका भी काम बाकी है। ये है, इसमें लिमिट बैठाना है 0 to √1+x²। तो पहले यहाँ वेरिएबल क्या है, y। x वेरिएबल नहीं है, x अभी कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। y के जगह पर लिखेंगे √1+x² और फिर माइनस y के जगह पर लिखेंगे 0। तो जरा देखिए, ये तो कांस्टेंट है 1/√1+x², ये हो गया। y के जगह पर लिखेंगे √1+x², यहाँ तो कट जाएगा, तो आ जाएगा ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। फिर माइनस y के जगह पर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। और अब इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, जो आंसर आएगा उसको। तो tan इनवर्स 1 π/4, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 π/4, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है, tan 0 डिग्री 0, सो tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया π/4, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1+x²। अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब इसको क्या कीजिएगा, π/4 0 to 1 1/√1+x²। ये आप क्लास 12 में पढ़े हैं सब, और अगर भूल गए हैं तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। किताब सब में तो फॉर्मूला दिया रहता है, उसको एक बार सबको एक जगह नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन dx बाई
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा था ना, इसको डायरेक्ट याद रखना है। ये होता है लॉग में, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें ये मोड साइन रहता है क्योंकि ये लॉग है ना, इसका लॉग, तो ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो लॉग के साथ जो भी लिखते हैं ना यहाँ, ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए, अब ये x क्या है, a क्या है पता नहीं, हो सकता सिंप्लीफाई करके नेगेटिव आ जाए, इसलिए इसका मोड साइन लेते हैं क्योंकि आगे लॉग है इसीलिए। तो इस फॉर्मूला को यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो इसको जब यूज करेंगे यहाँ, तो π/4 तो बाहर है, ये इसका ये 1 को आप समझ सकते हैं ना, 1 स्क्वायर, तो ये है इंटीग्रेशन, ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी टाइप का है, a के जगह पर 1 है, तो ये होगा आपका log x, x तो x ही है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मोड में है। और इसका फिर हम लोग लिमिट लेंगे 0 to 1, ये है आपका नेक्स्ट स्टेप π/4। अब x के जगह पर पहले 1 लिखेंगे, फिर x के जगह पर 0 लिखेंगे। तो x के जगह पर जब 1 लिखेगा तो log ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस 1 2, 1 प्लस रूट 2 माइनस x के जगह पर 0 लिखे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, रूट 1 1 log 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका π/4 log 1 प्लस रूट 2। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू आपका 0 होता है, बेस यहाँ नहीं दिया गया तो बेस e ले लीजिए, बेस e log 1 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग, ठीक है। तो समझे, लिमिट अगर वेरिएबल में दिया हुआ है तो जो वेरिएबल में दिया हुआ है उसको पहले काम करेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। x के वेरिएबल में दिया हुआ है तो y का वैल्यू होगा, और अगर y के वेरिएबल में दिया हुआ है तो x का वैल्यू होगा, ठीक। तो मिटाते हैं, आप तो पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब एक और सवाल बनाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा डबल इंटीग्रल है, चलिए एक्स वाई dx dy है, और लिमिट आप ले लीजिए, ये इसको ऐसा करते हैं, a रख लीजिए, ऐसे भी लिखते हैं, ये एक दूसरे टाइप का, इसको समझ लीजिए। ये डबल इंटीग्रल एक्स वाई dx dy ओवर द रीजन a, मैंने आपका जो रीजन दिया होता था ना, यहाँ x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, उसके जगह पर वो जो पहला वीडियो में देखिएगा रीजन आया था ना रेक्टेंगल टाइप का, तो वो a दिया हुआ है, और इस तरह से डिफाइन रहेगा वो a का क्या मतलब है, वेयर a इज द डोमेन bounded by x-axis x इक्वल टू 2a, और कर लीजिए, एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस तरह से भी सवाल आते हैं। ये लिमिट नहीं दे करके यहां दे दिया है कि इस रीजन ए में आपको इंटीग्रेशन करना है, और ए कौन सा रीजन है, ए डोमेन है, मतलब उसी में से एक्स और वाई का वैल्यू लेना है, डोमेन का मतलब वहीं से लेना है एक्स, और ये तो एक्स और वाई का वैल्यू होगा ना यहाँ, उसको ए से लेना है, तो ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और ए बाउंडेड होगा एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वो है हमारा ए, वहीं से एक्स वाई लेना है और इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस तरह से भी सवाल होते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ये जो ए डोमेन दिया उसको देखेंगे कि ये ए डोमेन किस तरह का ए डोमेन बना है। आ रहा है, ये फंस रहा है। ठीक है, पहले समझिए ए क्या है। ए इज द डोमेन बॉन्डेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लेते हैं किधर है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस तो ठीक है। x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a मीन्स इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2a फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से 2a डिस्टेंस पर, इधर 2a डिस्टेंस पर अगर कोई लाइन है ऐसा, तो ये होता है x इक्वल टू 2a। ये y एक्सिस का पैरेलल होगा और 2a डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये तो आप पढ़े हैं 11-12 क्लास में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला है। इस तो पैराबोला है तो इसको थोड़ा और ऐसे बढ़ाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये पैराबोला है, लेकिन किस तरह का पैराबोला है? इसमें x का पावर इवन है। जब x का पावर इवन होता है तो y एक्सिस का सिमेट्री होता है वो, मतलब आपका पैराबोला इस तरह का होगा, ऐसा। ये जब कोई पैराबोला में एक्स स्क्वायर आपका इवन हो, देखिए ये आपका पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये जो पैराबोला होता है ये y एक्सिस के सिमेट्री होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर होगा मतलब x का पावर इवन होगा, वो y एक्सिस के दोनों साइड एक जैसा होगा। ये जो इस तरह का पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x एक्सिस का सिमेट्री होता है। ये x एक्सिस है ना, इसके ऊपर जैसा नीचे जैसा ये होगा ऐसा, और x स्क्वायर रहने से इस तरह से। और x इक्वल टू 2a ये लाइन है, और ये है x एक्सिस। तो इसका जो डोमेन है a, वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज योर a, बाउंडेड बाय x एक्सिस x इक्वल टू 2a एंड द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये आपका है a। तो इसमें x और y का जो वैल्यू लेना है इसी के बीच से लेना है, इस a से लेना है, और इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब सवाल है कि x का वैल्यू आप क्या लीजिएगा, y का वैल्यू क्या लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझ गए तो समझ लीजिए कि आप डबल इंटीग्रल समझ गए। तो देखिए ये आपका a है, a। इसमें x का वैल्यू कहां से कहां तक है? इसमें दो तरीके से x का वैल्यू ले सकते हैं। एक आप ले सकते हैं कि x का वैल्यू यहां से लेके यहां तक, और y का वैल्यू यहां से लेके इस कर्व तक। यहां तक नहीं, देखिए आपको इस तरह से एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। जैसे आप एक स्ट्रिप लिए ऐसे, तो इसमें ये वेरी करेगा यहां से लेके यहां तक। अगर स्ट्रिप ले और स्ट्रिप का हाइट यहां से लेके इस कर्व तक ले, इसी तक लेना है ना, इधर नहीं लेना है। तो ये आपका y का वैल्यू होगा यहां से लेके इस कर्व तक, ये वाला, ये y होगा आपका हाइट, और x का वैल्यू होगा 0 से लेके यहां तक, मतलब 2a तक। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? चलो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है आपका एक्स वाई dx dy। इसको ठीक से समझिए, यही सबसे मेन है इस डबल इंटीग्रल का। देखिए अगर हम इस तरफ से स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तो इस स्ट्रिप में x का वैल्यू चेंज होगा 0 से लेके यहां तक मतलब 2a। तो एक x का वैल्यू ले लीजिए आप 0 से लेके x का वैल्यू 2a तक, और y का वैल्यू यहां से लेके इस कर्व तक। तो यहां से मतलब y का वैल्यू यहां कितना है, x एक्सिस पर 0 से लेके इस कर्व तक। तो इस कर्व में y का वैल्यू क्या होगा? ये कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहां से आप y निकाल लीजिए, y का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर बाई 4a, y का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर बाई 4a।
ये एक तरीका है x का वैल्यू y का वैल्यू लेने का। दूसरा एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, जरा यहां समझ लीजिए, एक्स वाई dx dy। इसमें आप अगर स्ट्रिप को ऐसे लेते हैं, इस तरह से स्ट्रिप लेते हैं आप ऐसे, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा? x का वैल्यू इस ग्राफ से लेके यहां तक, और y का वैल्यू ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा तब y का वैल्यू होगा। और x का वैल्यू ये ग्राफ से लेके यहां तक। समझिए चीज को, फिर से देखिए, x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, जरा देखिए। अगर आप स्ट्रिप ऐसे ले लेते हैं, ये कर्व से लेके यहां तक, इस लाइन तक, तो एक कर्व में x का वैल्यू क्या होगा? यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, √4ay, ये होगा x का वैल्यू। यहां से लेके x का वैल्यू यहां तक, इस लाइन तक, इस लाइन में x का वैल्यू क्या है? 2a। ऐसा भी आप ले सकते थे, x का वैल्यू √4ay, माने यहां से x का वैल्यू निकालेंगे इस कर्व से लेके इस लाइन तक। और y का वैल्यू, y वेरी करेगा तब फिर यहां से लेके यहां तक, तो यहां पर y का वैल्यू 0 से लेके यहां पर y का वैल्यू, ये हाइट कितना है, ये डिस्टेंस है 2a, ये लाइन है x इक्वल टू 2a। तो ये जो हमारा कर्व है इसका यही है ना, तो इस कर्व में x के जगह पर आप 2a रखेंगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसमें x के जगह पर 2a रख दीजिए, तो 2a रखेंगे तो 4a² इक्वल टू 4ay। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से a, 4a कट जाएगा, एक तो a बचेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका हो जाएगा 2a। x का वैल्यू है 2a, और y निकालने के लिए ये जो कर्व का इक्वेशन है उसमें x के जगह पर 2a बैठा दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा a। मतलब ये हाइट हो गया आपका a। तो y का वैल्यू होगा 0 से लेके a तक। ये दो तरीके से हम लोग x और y का वैल्यू लिख सकते हैं, एक ये तरीका, एक ये तरीका। आप अगर स्ट्रिप ऐसे लेंगे तो y का वैल्यू होगा 0 से इस कर्व तक, और x का वैल्यू 0 से 2a तक। अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो x का वैल्यू होगा इस कर्व से लेके इस लाइन तक, और y का वैल्यू होगा 0 से लेके a तक। आप चाहे इस तरह से लिमिट लेके बनाइए या तो इस तरह से लिमिट लेके बनाइए, दोनों में आंसर सेम आएगा। आप ऐसा हम बनाते हैं, फिर आप अपने से इस तरह से लेके बना के देखिएगा और ये चेक कीजिएगा कि दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो लेट अस सॉल्व इट, पहले सॉल्व तो करें एक को। तो समझ गए, ये दो तरीके से हम लोग लिमिट लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है कैसे। ये जो लिमिट है, एक है 0 to 2a, दूसरा है 0 to x²/4a। तो ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल वाला को पहले सॉल्व करना है। वेरिएबल जो है इसमें एक है 0 से लेके x²/4a, तो ऑब्वियसली ये y का वैल्यू है ऐसे भी, और वो तो इक्वेशन से निकाले हैं, तो y इक्वल टू x²/4a। तो इस पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले आपको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y का वैल्यू है। आपको सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू x²/4a, और ये xy है आपका फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू y, और ये जो आंसर आएगा इसको आप अलग से भी कर सकते हैं, यहीं रखिए। इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इंटीग्रेट कीजिएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a तक। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा फिर विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए, बात समझ में आया होगा? ठीक है, तो लेट अस सॉल्व इट। चलिए यहां तक मिटा देते हैं।
ये 0 to 2a, इसका तो अभी काम नहीं है, पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। इस इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। जब विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं तो x को कंसीडर करते हैं एज ए कांस्टेंट, तो हमारा x जो है वो कांस्टेंट है, ये तो एज ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर ही हो जाएगा वो। अब इंटीग्रेशन होगा सिर्फ y dx, तो y dx का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, सॉरी y dx नहीं तो dy है ना, y dy का होगा y स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट लेना पड़ेगा 0 to x स्क्वायर बाई 4a। अब ये जो आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। 0 to 2a, x तो अभी तक तो कांस्टेंट है। अब y के जगह पर लिखेंगे ये, फिर माइनस y के जगह पर 0, तो y के जगह पर जब ये लिखिएगा तो ये 1/2 y स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो आपका ये x स्क्वायर बाई 4a लिखेंगे y के जगह पर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस y के जगह पर 0 लिखेंगे तो ये 0 होगा ऐसा, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फिर ये 0 to 2a x, ये 1/2 और ये कितना होगा, इसका स्क्वायर है तो 16a स्क्वायर, 16 इंटू 2 तो 1/32a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। और ये 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 32, और a का स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। और यहां हो जाएगा x का पावर 4 और ये x, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5, और ये dx है तो dx रहेगा। ठीक, अब 1/32a स्क्वायर, और ये अब इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। ये x का लिमिट है 0 से 2a, x टू द पावर 5 का x टू द पावर 6/6, और इसमें आप लिमिट लेंगे 0 to 2a। अब ये होगा 1/32a स्क्वायर, बट है ये x के जगह पर 2a, तो 2a/6, 2a है x टू द पावर 6 है ना, तो 2a का पावर 6 कर लीजिए आप। 2a का पावर x के जगह पर लिखेंगे 2a, 2a का पावर 6/6 माइनस x के जगह पर 0 लिखेंगे तो 0/6 0, ये तो ये हो जाएगा आपका 1/32a स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, तो 2 to the power 6, चलिए 2 to the power 6 रहने दीजिए, a to the power 6/6। अब ये 2 to the power 5 है ना, ये उसको अपना कैंसिल कर दीजिए। ये कितना है 32, 2 to the power 5 कितना, 2 into 2 4, 4 into 2 16, 32, मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम्स, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, तो ये 2 to the power 5 हुआ ना, तो ये 2 to the power 5, ये 2 to the power 6, तो यहाँ बचेगा एक 2 सिर्फ बचेगा, 1 into 2 हो गया, और a स्क्वायर यहाँ a6, तो ये a to the power 4 बचेगा, और नीचे ये 6 है तो ये 6 बचेगा, तो ये सिंपल इसको 1/3 a to the power 4 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं जब ये एरिया अलग तरीके से डिफाइन हो ग्राफ के टर्म में या अलग अलग इक्वेशन के टर्म में। और इसको दो तरीके से हम लोग x और y का लिमिट ले सकते हैं। दो तरीका आपको बताए थे, एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका भी बताए थे। आप दूसरे तरीके से भी आप उसका आंसर निकालिए, दोनों ही केस में आंसर आएगा 1/3 a to the power 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये डबल इंटीग्रेशन ये इस तरह का किस तरह कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखिए, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बढ़िया क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और डबल इंटीग्रेशन को और बढ़िया से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखें। धन्यवाद।